गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 10 की विषय हिंदी पाठ 9 की कविता संगतकार पढ़ेंगे। उसको समझेंगे, उसके सारांश को समझेंगे और इस कविता के जो कवि जो हैं वो है मंगलेश डबराल। तो इस कविता में क्या है, इस कविता के माध्यम से संगतकार क्या कहना चाहते हैं, संगतकार कविता के माध्यम से जो कवि जो हैं मंगलेश डबराल वो क्या कहना चाहते हैं। मंगलेश डबराल इस कविता के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि किसी भी कार्य या कला में केवल मुख्य कलाकार का ही नहीं बल्कि उसके सहायक कलाकारों का भी बहुत महत्व होता है। हम लोग को लगता है कि कोई भी कला है या कोई भी कार्य है जिसका मुख्य कलाकार ही सबसे मुख्य होता है, ऐसा नहीं है। इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि जो उसके सहायक कलाकार होते हैं उसका अहम योगदान होता है। यह कविता मुख्य गायक के साथ साथ गाने वाले संगीतकार के योगदान और उसकी मानवीयता पर प्रकाश डालती है। इसमें बताया गया है कि एक मुख्य गायक जो होता है और उसके साथ जो गाने वाले होते हैं उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। यह दर्शाती है कि कैसे संगीतकार अपनी भूमिका निभाता है, जैसे कि मुख्य गायक के स्वरों को संभालना, उसे मुश्किल समय में सहारा देना और मुख्य गायक की प्रतिभा को सामने लाना। तो मुख्य गायक जो होते हैं उसके साथ साथ पीछे एक सहायक गायक होते हैं, साथ में गाते हैं, जिसे संगीतकार कहा जाता है। ये मुख्य गायक को क्या करते हैं, संभालते हैं और जब मुश्किल समय होता है तो उसको सहारा देते हैं और मुख्य गायक की प्रतिभा को सामने लाते हैं। इस कविता में एक मुख्य गायक की बात की गई है जिसकी आवाज़ बहुत मजबूत और प्रभावशाली होती है। इसके विपरीत संगीतकार की आवाज़ सुंदर लेकिन थोड़ी कमज़ोर और कांपती भी होती है। इस कविता में बताया गया है कि जो मुख्य गायक जो होते हैं उसका आवाज़ बहुत मजबूत है, प्रभावशाली है। जस्ट इसके विपरीत में संगीतकार जो इसके साथ में गाते हैं उसका आवाज़ सुंदर है लेकिन थोड़ी कमज़ोर है और कांपती भी है। संगीतकार मुख्य गायक का सहयोग करता है, वह मुख्य गायक के शक्तिशाली स्वर के साथ अपनी आवाज़ मिलाकर उसे सहारा देता है और संगीतकार जो सहयोगी गायक है उसके साथ में जो गा रहा है वो मुख्य गायक के साथ उसकी गायकी में साथ देता है, सहयोग करता है और उसके आवाज़ को शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाते हैं। जब मुख्य गायक अपने स्वर को बहुत ऊंचा ले जाता है और उसका गला बैठने लगता है तब संगीतकार मुख्य स्वर को संभाले रखता है। जब मुख्य गायक क्या करता है, जब ऊंचा स्वर लेता है, बहुत ऊंचा ले जाता है तो उसका गला बैठने लगता है, तब जो सहायक गायक होते हैं जो साथ में होते हैं वो क्या करते हैं, उसको संभाले रखते हैं। यह मुख्य गायक को वापस सही राह पर लाने में मदद करता है। संगीतकार अपनी आवाज़ को कभी भी मुख्य गायक से ऊंचा नहीं होने देता, यानी संगीतकार जो होता है जो साथ में गाने वाले होते हैं वो कभी भी मुख्य गायक से ऊंचा नहीं गाते हैं। वो हमेशा उसके लय से लय मिलाकर ताल से ताल मिलाकर गाते हैं। यह उनकी विनम्रता और प्रतिभा का त्याग है। वो भी गा सकते हैं लेकिन वह मुख्य संगीतकार से ऊंची आवाज़ में नहीं गाता है। उसके अंदर विनम्रता, यानी वो विनम्रता को दिखाता है, अपने प्रतिभा को दिखाता है, उसका वो त्याग करता है और उससे कम धीमा में वो गाता है, जो मुख्य गायक की सफलता के लिए आवश्यक है। अगर वो खुद के बारे में सोचेगा तो वो भी ऊंची आवाज़ में गा सकता है, लेकिन नहीं, वो मदद करता है मुख्य गायक का और अपनी सफलता जो है मुख्य गायक की सफलता के लिए वो आवश्यक है। यह कविता बताती है कि सफलता केवल
अकेले मुख्य व्यक्ति की नहीं बल्कि उसके सहायकों के सामूहिक प्रयास का परिणाम होती है। इस कविता से हम लोग को बहुत चीज़ सीखना चाहिए कि सफलता केवल एक अकेले मुख्य व्यक्ति की नहीं है। जब कोई कंपनी काम होता है तो जैसे मैनेजर है तो उसके एम्प्लॉयर भी अगर नहीं होंगे तो कंपनी अच्छे से वर्क नहीं कर सकती है। मैनेजर को लगता है कि सारा कंपनी जो है, कंपनी का जो विकास है उस पर निर्भर है, तो ये उसका गलतफहमी है। उसमें जितने भी कर्मचारी हैं, अगर सभी कर्मचारियों का सहयोग नहीं होगा तो कोई कंपनी सफल नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से मुख्य गायक सोचेगा कि हम अकेले संगीत के साथ न्याय कर सके तो ये गलत है। उसके साथ जो सहायक गायक जो होते हैं, संगीतकार जो होते हैं, उनकी सहायता से गाना जो है या संगीत जो है वो सुंदर होता है और वो खूबसूरत होता है। तो कोई भी कार्य जो है वो सामूहिक प्रयास से ही होता है या उस छिपे हुए व्यक्ति की मेहनत और योगदान का सम्मान करती है जो हमेशा सुर्खियों में नहीं रहता। और हमेशा हम लोग मुख्य गायक की ही चर्चा करते हैं, लेकिन मुख्य गायक के पीछे कितने सहायक गायक होते हैं जिनकी मदद से कोई संगीत इतना सुंदर लगता है। हम लोग तो सिर्फ मुख्य गायक की चर्चा करते हैं, लेकिन उसमें सहायक संगीतकार जो होते हैं, गायक जो होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई भी ये जनरल लाइफ में हम लोग को सीखना चाहिए कि ऊंचे जो पद जो है या ऊंचे जो है, चाहे वो मैनेजमेंट हो, उसको लगता है कि सारा मेरे वजह से हो रहा है, लेकिन नहीं, जितने भी कर्मचारी हैं सभी के सहयोग से कोई भी कार्य सफल हो पाता है। और उसका श्रेय सिर्फ आप एक मुख्य व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं, उसमें कार्यरत जितने भी हैं, छोटे कर्मचारी, बड़े कर्मचारी, सबका आपसी सहयोग से होता है। तो इसमें सभी का हाथ होता है, एक छोटा सा कर्मचारी से लेके प्यून से लेके एक मैनेजर जो है, सभी का। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय।